हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्ज़ाम को लेकर एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है आप सभी के लिए। देखिए, एक नोटिस है जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो गए हैं और उसके पीछे का रीज़न आप देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत सॉलिड रीज़न है। अगर आप लोग भी वो गलती करते हैं तो आप भी यहाँ से बाहर हो सकते हैं। साथ ही सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि आपकी ओएमआर शीट आ चुकी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी ओएमआर शीट डाउनलोड कर पाएंगे। अपना डैशबोर्ड लॉगिन करके यूज़र नेम, पासवर्ड, सारी चीज़ें डाल करके आप देखेंगे वहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब देखिए, आप लोग ये बोलेंगे एक बार पहले भी 3-4 दिन पहले इन्होंने ओएमआर शीट डाली थी, बट तुरंत इन्होंने वेबसाइट फिर वहाँ से उसको हटा दिया था। बट अभी मैंने देखा तो ओएमआर शीट आपकी जारी कर दी गई है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब आपकी ओएमआर शीट वाला जो लिंक है वो फिर से वहाँ से हटा दिया जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि आप खुद देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर भी आप लोग एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिएगा। जिनका भी ओएमआर शीट शो कर रहा होगा वो डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही करेक्शन का आपको आखिरी मौका मिला है, मैंने आप लोगों को शेयर भी किया था। जिन स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है उन्हें करेक्शन की डेट दी गई है, तो आप लोग जा करके अभी करेक्शन कर सकते हैं। अपने न्यू डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अगर पहले वाले डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हो गई थी तो। साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि सीट जो है बहुत ज़्यादा है और कट ऑफ बहुत हाई गई है, और जो सीट है ना सारी भरी भी नहीं गई हैं। आपने खुद देखा होगा 1 to 5, 6 to 8 सभी में सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पर लिया ही नहीं गया है। मैंने जब पीआरटी का आप लोगों के साथ शेयर किया था वहाँ पर सिर्फ जनरल कैटेगरी एंड 2-4 कैटेगरीज और हैं, सिर्फ उन्हीं में स्टूडेंट्स को लिया है, अदर कैटेगरीज में लिया ही नहीं है। तो देखिए, सीटें अभी भी खाली हैं, बट अभी वहाँ पर जो है बच्चों को सिलेक्शन दिया नहीं जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कट ऑफ हमने देख ली थी, कट ऑफ कितनी हाई गई है, 95 तक गई है आपके मैथ्स में। तो चलिए सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर लेते हैं वन बाय वन, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो ये है फ्रेंड्स आपके लिए, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट्स जिन्हें जो है यहाँ से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप अवगत हैं कि गत 2 नवंबर 2023 को लगभग 1.2 लाख विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। तत्पश्चात इनका विद्यालय में पदस्थापन किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। किंतु इस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई जिससे यह पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने अथवा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है या ऐसी कोशिश की है। हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में, देखिए हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की जा चुकी है और इसमें कुछ की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। देखिए, आप लोग बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि एग्ज़ाम किसी और ने दिया था, डीवी के लिए कोई और जा रहे हैं, या फिर वहाँ पर जब ज्वाइन करने की बारी आ रही है ज्वाइन कोई और कर रहा है और डीवी किसी और ने करवाया था। तो देखिए ऐसे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर क्या हुआ है और वो किस तरीके से पकड़े गए थे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इतनी सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वह कोई और ही है। यह इस कारण हुआ क्योंकि बीपीएससी ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया है यह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा भी दी थी। देखिए, ये टीआरई 1 का डेटा यहाँ पर इन्होंने दिया है, टीआरई 1.0 जो आपका हुआ था। उसके बाद टीआरई 2.0 के लिए, यानी कि इस बार जो आपका टीआरई हुआ है उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, देखिए जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति था जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक ऐसा पर्सन इनको मिला जिसने बीपीएससी का एग्जाम दिया था, काउंसलिंग भी उसी ने करवाई थी, बट स्कूल में ज्वाइनिंग किसी और ही स्टूडेंट ने कर ली। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कुछ हो रहा है यहाँ। चूँकि उस वक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि यह सही व्यक्ति है। देखिए, टीआरई 1 में थंब इम्प्रेशन वाली कोई चीज़ इन्होंने नहीं करी थी, इसीलिए टीआरई 2 में आपकी थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा है, आप खुद देख पा रहे होंगे। किंतु हाल ही में प्रत्येक जिले से रैंडमली लगभग 4000 अध्यापकों को रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। दोबारा से वेरिफिकेशन हो रहा है इनका। देखिए, अब जब उनकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर और एक सहरसा के 2 अध्यापक पकड़े गए, यानी कि टोटल 3 अध्यापक यहाँ पर भाग खड़े हुए। ठीक है, इसको देखते हुए विभाग ने पुनः बीपीएससी को कहा कि हमें टीआरई 2 की वर्तमान में चल रही काउंसलिंग हेतु
थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए और साथ ही टीआरई 1 के अभ्यर्थियों का भी थंब इम्प्रेशन दिया जाए। बीपीएससी ने अब दोनों परीक्षाओं टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दे दी है और बीपीएससी के वेंडर द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है जहां से थंब इम्प्रेशन संधारित है। आप देख पा रहे होंगे जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है इस बार बीपीएससी टीआरई में, उनका जब वहाँ पर डीवी हो रहा है तो थंब इम्प्रेशन भी उनका लिया जा रहा है। उसके पीछे का रीज़न यही है क्योंकि टीआरई 1 में 3 अध्यापक जो कि हाजीपुर और सहरसा से हैं, एग्ज़ाम किसी और ने दिया और ज्वाइनिंग कोई और ही कर रहा है स्कूल में। चलिए और चीज़ें देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हीं को लेकर दी हुई हैं, किन किन चीज़ों में गड़बड़ी करी थी। सबसे पहला तो यही है कि बीपीएससी के वेंडर की मशीन में थंब इम्प्रेशन का मिलान। ठीक है, अब इस बार क्या होने वाला है आप देख पा रहे होंगे। यहाँ लिखा है कि प्रधानाध्यापक को साथ आना इसलिए ज़रूरी है ताकि वह बता सके कि वह वही विद्यालय अध्यापक है जो पिछले लगभग 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। टीआरई 1 के तहत आपके जिले में जितने विद्यालय अध्यापक इस समय अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उन्हें विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलवाएं और उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान बीपीएससी के वेंडर की मशीन में स्टोर्ड थंब इम्प्रेशन से होगा और बाद में स्कूल से जो प्रिंसिपल होंगे उनके साथ आना पड़ेगा और प्रिंसिपल भी बताएंगे कि यस यही व्यक्ति 1 महीने से हमारे स्कूल में पढ़ा रहा है। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से उस अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वो फर्जी शिक्षक है और उनकी गहन छानबीन या फिर गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को भी देखा जाएगा। आपका जो आधार कार्ड है ना, अभी आप लोग डीवी के टाइम पर जो लगा रहे होंगे जिसमें वाटरमार्क भी लगा होगा, उसको भी चेक किया जाएगा एम आधार कार्ड ऐप से। अब देखिए ये ऐप कैसा है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जब ये अध्यापक आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्टि हो। पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्डधारी अपना नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है। सहरसा वाले प्रकरण में ठीक यही बात हुई थी। उक्त फर्जी अध्यापक ने 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने से ठीक 1 दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपनी असली फ़ोटो डाल दी थी। ठीक है, अतः संबंधित विद्यालय अध्यापक को जब रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया तो उसका आधार लिंक मोबाइल से ओटीपी प्राप्त कर आधार की वेबसाइट एम आधार पर जाकर उसका पूरा इतिहास देखा कि उसने कब कब अपने आधार कार्ड में किस किस प्रकार के बदलाव किए हैं। तो एम ऐप आधार ऐप एक ऐसा ऐप है फ्रेंड्स जहां पर आपके आधार कार्ड की पूरी हिस्ट्री निकल के आ जाती है। आपने पिछले रिकॉर्ड में कितनी बार अपने आधार में अपना नेम चेंज करवाया है या फिर जो भी उसमें इन्फॉर्मेशन है आपने कौन कौन सी चेंज करी हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर इससे क्लियर हो जाएंगी। आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से भी मिलान होगा आपका, साथ में सीसीटीवी की निगरानी में भी आप होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, आप देख पा रहे होंगे। टीआरई 2 आपके ज़िले में टीआरई 2 की काउंसलिंग भी चल रही है, अतः टीआरई 2 में निम्नलिखित सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। अभी सबसे पहला थंब इम्प्रेशन का मिलान, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जा रहा होगा और डीवी के टाइम और जब आप स्कूल में ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ भी आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा और दोनों को मैच किया जाएगा कि डीवी के टाइम पे जो व्यक्ति आया था क्या वही व्यक्ति विद्यालय में पढ़ा रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट है एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना। वही है, एम आधार ऐप पर जाकर के आपके आधार कार्ड की पूरी हिस्ट्री देखी जाएगी। आपने कब कहाँ कौन कौन से नेम में चेंज करा अपने आधार कार्ड में, सारी हिस्ट्री निकल के आ जाएगी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर देखिए और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से भी आपका मिलान होगा और साथ में टीआरई 2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापक जब कुछ दिन विद्यालय में पढ़ा लेंगे तब संभवतः जनवरी माह के अंत में इन अध्यापकों को आप पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाएंगे। आपको फिर से वहाँ बुलाया जाएगा और इस बार वे प्रधानाध्यापक के साथ आएंगे और उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है, आप देख पा रहे होंगे एकदम ट्रांसपेरेंसी से आपका ज्वाइनिंग होने वाली है। डीवी भी उसी तरीके से हो रहा है और ज्वाइनिंग भी, और ज्वाइनिंग होने के बाद भी प्रधानाध्यापक के साथ आप जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में जाएंगे 1 मंथ पढ़ाने के बाद और उसके बाद फिर से आपका वहाँ पर थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। फिर ये चेक किया जाएगा कि वो मैच हो रहा है या नहीं पुराने थंब इम्प्रेशन से। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे और रीवेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार टीआरई 1 के अभ्यर्थियों के लिए अपनाई गई थी। तो याद रखिएगा टीआरई 2 के काउंसलिंग सेंटर पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि काउंसलिंग सेंटर पर सीसीटीवी लगा हुआ हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दोनों चरणों के रीवेरिफिकेशन होने तक
बीपीएससी के वेंडर की मशीनें जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। अनुरोध है कि उक्त के आधार पर सावधानियां बरतने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करें। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप देख पा रहे होंगे, ये सभी के सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव शिक्षा बिहार पटना, अपर मुख्य सचिव के पाठक, ठीक है, ये भी वही हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो ये कहने का मतलब है जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है और जो डीवी के लिए जा रहे हैं और बाद में जब उनकी स्कूल में ज्वाइनिंग होगी, वो सभी स्टूडेंट एक ही होना चाहिए। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ किया है तो आप बाद में पकड़े जाएंगे फ्रेंड्स, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और आप जानते ही हैं 3 साल का प्रतिबंध भी आपको लगा दिया जा रहा है। मैंने कल आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर किया था वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिनको 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया किसी भी एग्जाम देने से। तो इन चीज़ों से बच के रहिएगा, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल मत पड़िएगा। इससे बेटर है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो स्टूडेंट्स TRE 3.0 की प्रिपरेशन करें, क्योंकि अगस्त में बहुत जल्द आपको ये देखने को मिल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप उसकी प्रिपरेशन में लग जाएं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं इस बार आपकी कट ऑफ काफ़ी हाई गई है और सीटों की संख्या अभी काफ़ी ज़्यादा है, बट भरे कम गए हैं। ऐसा क्यों? ये सारी चीज़ों को लेकर अभी अतुल प्रसाद जी ने एक कंप्लेंट पोर्टल ओपन करा है, जहाँ पर आप अपनी कंप्लेंट 3 जनवरी से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको वो नोटिस फिर से दिखा देती हूँ एक बार। देखिए ये नोटिस है आपके सामने, जो कि 3 दिन पहले ही आ चुका था, मैंने आपको दिखाया भी था। आप लोगों की जो भी कंप्लेंट्स हैं इस कंप्लेंट पोर्टल पर आप अपनी सारी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और ये आपका ओपन रहेगा 3 से 3 जनवरी तक। जैसे ये कंप्लेंट पोर्टल ओपन होगा मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। आपकी जितनी भी कंप्लेन है फ्रेंड्स, भाषा अर्हता को लेकर, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर, और सीटों की संख्या ज़्यादा है, स्टूडेंट्स को वहाँ पर सेलेक्ट क्यों नहीं किया गया, जितनी भी क्वेरीज है ना वो सारी आप वहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही OMR शीट अभी आपकी आई हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, एक बार आप लोग जाके जरूर चेक कीजिएगा वहाँ से डाउनलोड हो रही हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो कंप्लेंट पोर्टल जैसे ही ओपन होगा मैं आपको यहाँ से बता दूंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपको यहाँ से फिर से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपसे बिल्कुल भी ना छूटने पाएँ, क्योंकि BPSC TRE एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर आपको हर टाइम अपडेटेड रहना ज़रूरी है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।